हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, मैंने एक कुंडली ली है। इस कुंडली पर मैं आपको एक ज्योतिष का सूत्र बताऊंगी जो आपको अपनी कुंडली में देख सकते हैं और अपनी कुंडली में आप अपनी धन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुंडली मैंने आपको दिखाने के लिए ली है। ज्योतिष के कई सूत्र ऐसे होते हैं जो कि 90% और 80% घटित होते ही हैं अगर कुंडली में इस प्रकार से ग्रह स्थिति बनी हो। तो आप देखिए, धन की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये किसी व्यक्ति की कुंडली है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ परिस्थिति देखनी है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ से आपके कर्म का विचार किया जाता है। राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। सिर्फ आपको ये भाव देखना है और इसमें आपका नंबर देखना है कौन सा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस कुंडली का जो ये कर्म भाव का स्वामी बनता है, यहाँ सिंह राशि बनी हुई है तो सूर्य बनते हैं। देखिए, सूर्य जो है वह भाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से कर्म भाव का स्वामी कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पर 4 नंबर हो तो कर्क के स्वामी जो है चंद्रमा बनेंगे, तो इस प्रकार से वह भाव में चले जाएंगे। अगर यहाँ पर 12वां घर होता है कुंडली का, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, तो उसके स्वामी बनेंगे मंगल, और मंगल यहाँ 12वें भाव में चले जाए। तो इस प्रकार से आपको कर्म भाव का स्वामी देखना है जो नंबर लिखा हो और वो 12वें घर में चला जाता है। और देखिए, यहाँ से आपके भाग्य का विचार होता है। तो यहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, तो जिस प्रकार से चंद्रमा बनेंगे, तो अगर चंद्रमा यहाँ पर वैभाव में चले जाते हैं, यहाँ पर है नहीं है फ्रेंड्स, हाँ कर्मेश जरूर यहाँ पर वैभाव में आए हुए हैं, लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे भाग्य भाव चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा भी वैभाव में चले जाएं, तो इस प्रकार से कर्मेश और भाग्य भाव के स्वामी का संबंध जब भी 12वें भाव से बन जाता है, ये कुंडली का अच्छा भाव नहीं होता, त्रिक भाव आते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति एक बार अपने जीवन में सब कुछ पाकर अपना सब कुछ गवा देता है। इस प्रकार की स्थिति ये दिवालिया योग कहलाता है ज्योतिष में। देखिए, मैं एक प्लेन कुंडली पर आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 आपके भाग्य भाव के स्वामी जो हैं बुध बन जाएंगे। तो यहाँ पर बुध आ जाते हैं और यहाँ कर्मेश का संबंध आपका 7वें भाव से बन रहा है। तो 7 नंबर राशि जो होती है तुला की होती है, शुक्र बनते हैं। तो इस प्रकार से भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी जब भी कुंडली के 12वें भाव में आ जाते हैं, तो ये दिवालिया योग कहलाता है और अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार संघर्ष की स्थिति कुंडली में बना देता है फ्रेंड्स। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो आपको निरंतर मंदिर में जाना चाहिए और धर्म का साथ लेना चाहिए और धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू।